तुमने हमेशा मेरे हक में डंडी मारी थी। मैं तुम्हारे हक पे डंडा मारूंगी। बालियां उतार, कंगन उतार, मंगलसूत्र उतार। नहीं, शाहजमान नहीं चाहते थे कि ये मंगलसूत्र मैं कभी भी उतारूं। मैं ये मंजर अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। सिसकते एड़ियां रगड़ते रगड़ते मरते देखना चाहता हूँ। बेटा पहले अपनी आंखों से ये तू 2 किलो सुरमा उतार, फिर तुझे नजर आएगी रियलिटी। तो फाइनली यहां पर शेर की नेक्स्ट एपिसोड से एक बहुत ही कमाल का जर्नी स्टार्ट होने वाला है, और वो जर्नी है यहां पर शेर की और फजर की लव स्टोरी के बारे में। अब आप लोग बड़ा हैरान होंगे कि मतलब लव स्टोरी, अभी तो उसने पागल होना है और यहां पर बहुत ही ज्यादा दंगे। भैया ये वाली बातें जो अब आपको अगली 1-2 एपिसोड में दिखाई जाएंगी ना, ये मैं आपको आज से 2 हफ्ते पहले ही बता चुका था। मैं आज वो बात करूंगा जो आपको अब से 2 हफ्ते बाद दिखाई जाएगी चीज। तो भैया वो क्या होने वाली है, किस तरीके से यहां पर हमारा शेर फाइनली फजर को लाइक करने लगेगा और फजर क्या कुछ करेगी शेर के लिए, ये चीज ड्रामे को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाली है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो ये कि भैया 1 जुलाई को हम ऑलमोस्ट 100 लोगों को पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करना सिर्फ आपने ये इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों का स्क्रीनशॉट वहां पर डीएम में शेयर कर दीजिएगा। आप में से किसी को भी चूज करके 1 जुलाई को पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किया जा सकता है। PK Luxus. We don't sell crap. तो लेटेस्ट एपिसोड का वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन लगा मुझे, जहां पर फाइनली हमारे शाहजमान की जो विल है उसको रखा जाता है सबके सामने। अब ऐसे में मतलब एक औरत जिसका आपने यहां पर रंगीन जोड़ा उतरवा दिया, कानों से झुमके और ऐसे में लॉकेट तक उतरवा दिए, जब पता चलता है कि भैया ये रंगीन जोड़ा फिर से पहन सकती है, यहां पर सारी ही रंगीनियां इसके साथ हैं, तो सभी कैरेक्टर्स के मुंह देखने वाले थे। यहां पर बड़ा मजा आता है जब आप कुछ ऐसा सीन दरमियान में ऐड रखते हो, मतलब के जालिम ये नहीं कि सिर्फ जुल्म करता चला जा रहा है और एक बेचारा मजलूम एक तरफ होकर बैठा हुआ है, दरमियान में उसकी भी विक्ट्री इन बिटवीन ड्रामे के होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब सिर्फ लास्ट एपिसोड में सब कुछ अच्छा दिखा दिया उसके हक में। तो ये चीज ड्रामे को बड़ा इंटरेस्टिंग बना रही है। आप देख सकते हैं कि यहां पर इवन दो शेर यानी कि दानिश तैमूर का जो रोल है लेटेस्ट एपिसोड में भी वो बहुत मिनिमल था, फजर तो शायद नजर ही नहीं आई, फिर भी ड्रामा इतना अच्छा क्यों लगा? क्योंकि स्टोरी अच्छी है। लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं भैया लीड कास्ट को ज्यादा रखेंगे तो यहां पर फिर ही ड्रामा फेमस होगा। नहीं, अब वो दौर खत्म हो चुका है। यहां पर अगर स्टोरी अच्छी है तो लोग हुक हो ही जाते हैं। इवन कि आपको लेटेस्ट एपिसोड में इस आंटी का स्लोमो भी दिखाया गया, जो कि तहमीना यहां पर चलती है, लेती है ऊपर दुपट्टा, और जो सीन दिखाया गया यहां पर फौरन से मेरे दिल से आवाज आ रही थी, क्या होती है बेवफाई तुझे करके बता दूंगी, किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे अपना बना लूंगी। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? देखो बड़ा इंटरेस्टिंग ये सीन था कि जहां पर जमान का वो दिखाया गया फाइनली सीन, जहां पर वो एक्चुअली में अपनी किस वाइफ के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करता है। इट्स वेरी क्रूशियल कि आप प्रॉपर्टी की मेन ओनरशिप उसी को देकर जाओ जिसका पता हो कि भैया ऐसे में वो संभाल सकती है या सकता है। जैसे यहां पर इस केस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना सब में इक्वली, उससे ये खानदान और बुरे तरीके से टूटना था, जबकि इस एक औरत के डर से बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। जो इंजेक्शन यहां पर हमारे शेर को लगने वाला था उसको इमीडिएटली रोकने की कोशिश की गई है। अब वो भी सुनो क्या होगा। डॉक्टर ने पहले से ही इंजेक्शन ठोक दिया यहां पर ताकि मुझे मिला रोकड़ा थोड़ा जल्दी से, लेकिन बाद में पता चलेगा कि इंजेक्शन तो लगाना नहीं था, यहां पर शेर को बचाना था। अब मुझे लगता है कि पहले उसके दिमाग को एक्सप्लोर करने के लिए इंजेक्शन, फिर उसके बाद यहां पर एक ऐसा इंजेक्शन जिससे वो चीज रिकवर हो, तो वो एक अजीब ही मेरे ख्याल से कोई केमिकल बन जाएगा उसके दिमाग में कि यहां पर वो एक बिल्कुल स्ट्रेंज रिएक्ट करेगा। वो कभी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, कभी वो बड़ी सीधी बातें कर रहा है और कभी वो इतना वाइल्ड हो रहा है कि वो शेर की तरह झपट्टा मार रहा है, जो कि चीज इस ड्रामे के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। क्योंकि आप लोग सोच भी नहीं सकेंगे कि यार कब कहां किसके ऊपर इसने क्या अटैक कर देना है। एकदम से लगेंगे आपको बड़े कमाल के झटके, जो चीज ड्रामे के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली जहां पर ये सबसे पहले घर रहेगा और घर में आकर एक दफा फात की फिर से दुर्गत बनाएगा, इतना पीटेगा उसको कि फाइनली शेर की अपनी बहन कहेगी कि भाई पागल हो चुके हैं, लिहाजा भाई को घर से बाहर निकाला जाए, इसको मेंटल लेसन में डाला जाएगा उसमें जहां पर फजर ऑलरेडी काम करती है। अब वहां पर जब फजर देखेगी ना कि ये तो शेर है और इसकी होगी ये कंडीशन, तो शी विल बी शॉक्ड कि मतलब वो शख्स जो मुझे हर तरह से प्रोटेक्ट करता आया, जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं उसकी ज़िंदगी में तो ना आ सकी लेकिन उसकी ज़िंदगी तबाह होगी। अब ऐसी कंडीशन में उसको देखकर काफ़ी उस पर प्यार तो आएगा, यहां पर एक सिंपैथी तो जागेगी,
बट शेर की इतनी अनोइंग चीजें होंगी ना जो डेफिनेटली उसको आगे जाके बेयर करनी पड़ेगी। शुरू में तो शेर को यह भी लगेगा जैसे शायद यही मुझे मारने के लिए आई है और उसका भी गला दबाएगा, बहुत सारे पॉइंट पर उसको कोई चीज दे के मारेगा भी, जो कि डेफिनेटली बड़ी हार्ट ब्रेकिंग होगी आपके लिए चीज, क्योंकि उसका कैरेक्टर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो सभी पर अटैक कर रहा है। कहीं आपको ये फीलर ना है कि यार अच्छा अगर सबको मार रहा है तो ये फजर को इस पॉइंट पे क्यों छोड़ देगा, फजर को क्यों नहीं इस तरीके से ट्रीट करेगा। तो वो चीज डेफिनेटली इस चीज का इन लोगों ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, क्योंकि ये चीजें हम देख सकते हैं। लेकिन फिर भी फजर के लिए उसकी इतनी बड़ी कुर्बानी कि उसको मरने से बचाया, यहां पर किस तरह से उसको घर में उसको वापस लेकर आया, ये चीज फजर को कुछ भी भूलने नहीं देगी। अब देखो पॉइंट नोट करने वाला लेटेस्ट एपिसोड में वो ये कि फजर का बाप इस टाइम फुल टाइम जो है ना वो नफरत की आग में और इंतकाम के अंदर जीना चाहता है। वो चाहता है कि कुछ ऐसा करे अब वो शेर के खानदान के लिए भी कि वो लोग भी याद रखें कि अच्छा कुछ हुआ है हमारे साथ। अब भाई बता रहा है कि यार देखो वो बाप उनका मर गया वहां पर, शेर की बुरी कंडीशन, लेकिन फिर भी फजर के बाप को सुकून नहीं मिल रहा। वो चाहता है कि नहीं ऐसे बदला नहीं लिया जाता, हमें कुछ और करना होगा, कुछ इंटरेस्टिंग करना होगा। सुने कि जब उसको पता चलेगा कि भाई शेर उस हॉस्पिटल में आ चुका है और मेरी बेटी की सुपरविजन में है, तो वो डेफिनेटली शेर के उसके अपने दुश्मन तो थे ही, यहाँ पर जो बाहर के हैं वो भी उसके दुश्मन है। एक इतना अच्छा कैरेक्टर जिसने इतने अच्छे काम किए, सब उसके दुश्मन सिर्फ इसलिए बन गए कि भैया ये यहाँ पर अब सारी दौलत का मालिक है। और ख़ास तौर पे एक ने लेना है बदला और एक ने उसको पागल ही रखना है ताकि किसी भी तरह से बस ये जिंदा भी रहे और मरे भी ना। क्योंकि देखें मारना किसी इंसान को बड़ा आसान है। यहाँ पर जैसे उसने डॉक्टर को सुपारी दे दी थी कि 10 करोड़ में ऐसे में तुम मार दो, बंदा पूछे तुझे 10 करोड़ भी लगाने की क्यों जरूरत है। यहाँ पर घर में जब वो आना था तो यहाँ पर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके जहर दे के किसी भी इंसान को मारना कौन सा मुश्किल काम है, वो भी इतने पावरफुल लोगों के लिए। खैर यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि मतलब शेर को ये चाह कर भी मार नहीं पा रहे और उसकी पागलों वाली हरकतें बहुत ही ज्यादा ड्रामे के अंदर थ्रिल क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि विल में यहां पर लिख दिया है उसके बाप ने कि अगर शेर को कुछ भी होता है तो सारी की सारी जो दौलत है वो किसी ट्रस्ट पर चली जाएगी, ट्रस्ट के नाम हो जाएगी। तो ये चीज़ बिल्कुल भी डेफिनेटली इनको कहीं का नहीं छोड़ेगी कि जो लोग समझ रहे थे कि हाँ बड़े आराम से शेर को मार देंगे और ताई भी जो है ना वो ठिकाने लग जाएगी और उसके बाद तो सब कुछ ईजी हो जाएगा, हप हप हो जाएगा, मीठा मीठा। लेकिन कड़वा कड़वा बहुत ही अंदर जाकर लगा, इनको पता चल गया कि भैया यहाँ पर शेर की क्या वर्थ है और बाप उसका कितनी अच्छी मरने के बाद भी प्लानिंग करके गया। फजर बहुत कुछ बर्दाश्त करने वाली है और यहाँ पर जब वो नॉर्मल होगा तो फजर से बड़ी अच्छी बातें भी करेगा और फजर को ग्रेजुअली इस बात का पता भी चल जाएगा कि जब कभी ये नॉर्मल होता है तो ये दिल की बात करता है, जब ये वाइल्ड होता है तो एकदम से बिल्कुल डिफरेंट, तो मुझे इसी चीज़ पर कंट्रोल करना है। तो इस सब के बाद कैसे फजर को इससे प्यार होगा, क्या होगा भैया यहाँ पर हमारे शेर के साथ, ये नेक्स्ट एपिसोड देखकर हम फर्दर एनालिसिस देंगे। कैसी लगी आपको लेटेस्ट एपिसोड कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा द बोल्ड कपल का लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।